यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है एवोल्यूशन ऑफ लीफ की बात हो रही है। एवोल्यूशन ऑफ लीफ, एवोल्यूशन ऑफ लीफ का मतलब समझते क्या होता है? वो समझते हो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है इर्तिका। क्या होता है? इर्तिका मतलब चेंजेस। इर्तिका मतलब क्या हुआ? चेंजेस, यानी कि चेंज आना, किसी भी चीज के अंदर चेंज आना, वो इर्तिका कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने ये भी सुना होगा ना कि जैसे कि लामार्क थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है, उसके मुताबिक क्या था? उसके मुताबिक क्या होता है कि इंसान की टेल हुआ करती थी, ऐसे ही है ना, या इंसान पहले बंदर हुआ करता था, ऐसे भी ऐसा लगता है। ठीक है, तो अब ये फिर उसके बाद वो टेल गायब हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? चीजें थी फिर गायब हो गई। ये क्या है? ये एवोल्यूशन है। ये क्या है? एवोल्यूशन है। इसी तरीके से लीफ, साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि लीफ पहले प्लांट में नहीं हुआ करता था, तो फिर वो आया। अब सवाल ये है कैसे आया, उसी को कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ लीफ। यदि लीफ था नहीं फिर आ गया, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अब लीफ जो है वो दो किस्म के होते हैं। लीफ हमेशा कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं बेसिकली सिंगल वेन लीफ, यानी एक लीफ को क्या कहते हैं? सिंगल वेन लीफ। अब सिंगल वेन लीफ और एक आता है हमारे पास मैनी वेन लीफ। क्या कहलाता है? मैनी वेन लीफ। अब एक सिंगल वेन लीफ होता है, क्या होता है? मैनी वेन लीफ होता है। ठीक है, अब सिंगल वेन लीफ कौन सा होता है? देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या, ये दो पत्ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी दो पत्ते हैं ना, इन पत्तों में अगर मैं इस पत्ते को देखूं, यानी कि इस वाले पत्ते को देखो, इस वाले पत्ते में क्या हो रहा है? इस पत्ते का अगर हम देखें तो इसमें क्या है? देखो ये वेन्स, मतलब ये रगें जो हैं, इसमें कितने रगे हैं? बहुत सारी रगे हैं इसमें। इसमें क्या है? बहुत सारी रगे हैं। तो इसमें बहुत सारी रगे आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? मैनी वेन लीफ है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, इसमें अगर आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है? एक सिंगल है ना बीच में, बिल्कुल एक सेंटर में क्या हो रहा है? सिंगल बिल्कुल एक बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है हमारे पास? सिंगल वेन लीफ। अब जो सिंगल वेन लीफ है ना, उसको कहा जाता है माइक्रोफिलस। क्या कहा जाता है उसको? इसके लिए नहीं, इसके लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहा जाता है माइक्रोफिलस। क्या कहा जाता है? माइक्रोफिलस। ये माइक्रोफिलस है, एक माइक्रोफिलस हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? एक माइक्रोफिलस है और दूसरा कहलाता है मेगाफिलस। क्या कहलाता है? मेगाफिलस। यानी कि एक माइक्रोफिलस होगा और दूसरा क्या होगा? मेगाफिलस होगा। ये दो किस्म के जो है वो क्या होंगे? लीव्स होंगे। एक सिंगल वेन लीफ और एक क्या होगा? मैनी वेन लीफ। सिंगल वेन लीफ का मतलब क्या हुआ? सिंगल वेन लीफ का मतलब क्या हुआ? जिसमें क्या होगा? सिंगल जिसमें क्या हो? सिंगल वेन हो। ठीक है, तो जिसमें सिंगल वेन हो हमारे पास क्या है? वो सिंगल वेन लीफ है। ठीक है, और जिसमें ज्यादा है तो हमारे पास क्या हो गया? मैनी लीफ। ठीक है, तो एक सिंगल हो गया और एक क्या हो गया हमारे पास? मैनी वेन लीफ हो गया। ठीक है, अब इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई? सिंगल वेन कैसे वजूद में आए और मैनी वेन जो है वो किस तरीके से वजूद में आए? ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो अब जो सिंगल वेन लीफ है ना, सिंगल वेन लीफ की पहले इसकी बात करेंगे, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है। ठीक है, तो सिंगल वेन लीफ की एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सिंगल वेन लीफ का जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से आया है, उसके पीछे भी दो थ्योरीज हैं। सिंगल वेन लीफ वजूद में आया, उसके लिए क्या है? दो थ्योरीज है। एक थ्योरी कहलाता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं इनहिबिशन थ्योरी। क्या कहलाता है वो? इनहिबिशन थ्योरी। अब ये इनहिबिशन थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें। देखो इनहिबिशन थ्योरी, यानी सबसे पहले हमारे पास क्या है? इनहिबिशन थ्योरी सिंगल वेन लीफ के लिए। अब इनहिबिशन थ्योरी क्या कहता है? इनहिबिशन थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि पहले सिर्फ एक स्टेम था, सिंपल क्या था? स्टेम था वास्कुलर प्लांट का। किसका? वास्कुलर प्लांट किसको कहते हैं? वास्कुलर प्लांट किसको कहते हैं? हाँ जी, वास्कुलर प्लांट किसको कहते हैं? जिसमें जाइलम और फ्लेम होते हैं। वास्कुलर बंडल्स, जिसके अंदर क्या मौजूद हो? वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल किसको कहते हैं? जाइलम और ये ट्यूब्स होती है प्लांट के स्टेम के अंदर होती है, जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है ना, तो ये क्या हमारे पास? ये बेसिकली बोलो ना यार, बोलो वास्कुलर बंडल।
वास्कुलर बंडल्स है। ये क्या है हमारे पास? वास्कुलर बंडल्स। अब वास्कुलर बंडल्स मौजूद है। अब क्या हो रहा है कि जो वास्कुलर बंडल्स है ना, वास्कुलर बंडल मौजूद है तो उसको वास्कुलर प्लांट कहेंगे। अब इसी वास्कुलर प्लांट के अंदर क्या हुआ, एनिमेशन थ्योरी क्या कहता है? एनिमेशन थ्योरी कहता है कि एक वास्कुलर प्लांट का स्टेम था, क्या था? वास्कुलर प्लांट का स्टेम था, क्या था उसमें? स्टेम था, इस तरीके से स्टेम है। और बीच में क्या मौजूद है? बीच में मौजूद है वास्कुलर बंडल्स। बीच में क्या मौजूद है? वास्कुलर बंडल्स मौजूद है, ठीक है। अब उसी प्लांट के स्टेम में छोटा सा आउटग्रोथ आया। क्या आया? आउटग्रोथ आया। इसी प्लांट के स्टेम में क्या हुआ? छोटा सा आउटग्रोथ, इस तरीके से आउटग्रोथ आया। ये जो छोटा सा आउटग्रोथ है, ये कैसा है? ये कांटे जैसा है, थॉर्न लाइक इसको कहते हैं, कांटे जैसा, थॉर्न लाइक, ठीक है। ये कैसा है? थॉर्न लाइक, यानी कि कांटे जैसा है। अब ये कांटे जैसा जो आउटग्रोथ है, इस कांटे जैसे आउटग्रोथ को कहते हैं एलिवेशन। इस कांटे जैसे आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? एलिवेशन। तो ये एलिवेशन है। तो एलिवेशन थ्योरी के मुताबिक क्या हुआ कि एक छोटा सा वास्कुलर बंडल इसमें चला गया यूं, ठीक है, और इसी ये जो आउटग्रोथ है या जो एलिवेशन है, इस एलिवेशन की क्या हो गई? इसकी ग्रोथ होने लगी। इसकी क्या हो जाएगी? यानी ये बड़ा होता गया, इस तरीके से बड़ा हुआ, इस तरीके से बड़ा जो है वो होता गया, और इसके अंदर क्या हो गया? वास्कुलर बंडल भी आ गया, और ये बड़ा होता गया, बड़ा होते ही क्या बन गया? हमारे पास एक लीफ बन गया। और इस लीफ के अंदर जो वेन्स हैं, वेन कितने? एक है। वेन कितने? तो ये क्या है? सिंगल वेन लीफ इस तरीके से वजूद में आया एलिवेशन थ्योरी के मुताबिक, ठीक है। तो ये एलिवेशन थ्योरी का ये कहता है, इसका स्टेबिलिटी होता है। दूसरा एक और हमारे पास थ्योरी है इसी सिंगल वेन लीफ के लिए, वो थ्योरी क्या है हमारे पास? वो थ्योरी कहलाता है रिडक्शन थ्योरी। क्या कहलाता है वो? रिडक्शन थ्योरी। यानी कि बी की जो सेकंड थ्योरी हमारे पास क्या है? रिडक्शन थ्योरी। अब रिडक्शन थ्योरी क्या कहता है? रिडक्शन थ्योरी कहता है कि किसी भी प्लांट, कोई भी वास्कुलर प्लांट है, उस वास्कुलर प्लांट के अंदर, यानी कोई भी वास्कुलर प्लांट है, उस वास्कुलर प्लांट के अंदर पहले से क्या थी? ब्रांचेस मौजूद थी। सब पहले से क्या मौजूद थी? ब्रांचेस मौजूद थी, और वो ब्रांचेस बड़ी बड़ी थी। ब्रांचेस मौजूद थी लेकिन वो ब्रांचेस कैसी थी? बड़ी बड़ी थी। यानी ब्रांचेस तो मौजूद थी लेकिन वो ब्रांचेस कैसी थी? बड़ी बड़ी थी। मिसाल के तौर पर इस तरीके से हमारे पास क्या है? वास्कुलर ये प्लांट आ रहा है, इसके अंदर वास्कुलर बंडल्स हैं, और इसी वास्कुलर बंडल्स के क्या है? ये ब्रांचेस इस तरीके से जो है क्या आ रहा है? इसके अंदर ब्रांचेस आ रही है, बड़ी बड़ी जो है क्या हो गई? ब्रांचेस आ रही है। तो रिडक्शन थ्योरी क्या कहता है? रिडक्शन थ्योरी कहता है कि इन ब्रांचेस में रिडक्शन हुई। इन ब्रांचेस में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इन्हीं ब्रांचेस में रिडक्शन हो गई, ठीक है। अब जब इन ब्रांचेस में रिडक्शन हो गई, यानी ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस में क्या हो गई? इनमें रिडक्शन हो गई। रिडक्शन होते होते ये क्या हो गए? ये छोटे होते गए। क्या हुआ? छोटे होते गए, और छोटे होते गए, जैसे ये छोटे हो गए, छोटे कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बनेंगे? ये बेसिकली लीव्स में, इस तरीके से लीव्स में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। और ये लीव्स कैसे बन गए? सिंगल वेन। क्या है? क्योंकि ये जो वास्कुलर बंडल्स है ब्रांचेस के अंदर पहले से मौजूद थे। ये वास्कुलर बंडल्स ब्रांचेस के अंदर है। हां, ये वास्कुलर बंडल जो है बेसिकली क्या है? ब्रांचेस के अंदर पहले से इस तरीके से मौजूद थी, ठीक है ना। ये ब्रांचेस के अंदर इस तरीके से मौजूद थी, और ये जब ब्रांचेस रिड्यूस हुई और ब्रांचेस कन्वर्ट हुई किसमें? लीव्स में। ये कहलाता है हमारे पास क्या? रिडक्शन थ्योरी। यानी दो थ्योरीज पढ़ी आपने, एलिवेशन थ्योरी, सिंगल वेन लीफ के लिए। एलिवेशन थ्योरी क्या कहता है? एलिवेशन थ्योरी कहता है कि जो एलिवेशन थ्योरी कहता है कि एलिवेशन थ्योरी कहता है कि किसी भी वास्कुलर प्लांट के अंदर एक छोटी सी आउटग्रोथ आई, और वो आउटग्रोथ एलिवेशन कहलाता है। जो थॉर्न लाइक होता है, कांटे जैसा होता है, छोटा सा, फिर क्या हुआ? उसकी ग्रोथ हो गई, और उसी के अंदर एक वास्कुलर बंडल चला गया, इस तरीके से सिंगल वेन लीफ बना एलिवेशन थ्योरी के मुताबिक। रिडक्शन थ्योरी क्या कहता है? बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी, वो रिड्यूस हुई, और वो किसमें कन्वर्ट हो गई? वो लीफ में कन्वर्ट हो गई। बड़ी बड़ी ब्रांचेस रिड्यूस हुई, लीफ में कन्वर्ट हो गई, और वो भी हमारे पास क्या था? वो भी सिंगल वेन, ठीक है। तो सिंगल वेन के लिए बेसिकली हमारे पास क्या थी? दो थ्योरीज थी। एक हमारे पास रिडक्शन थ्योरी, और एक क्या थी हमारे पास? एलिवेशन थ्योरी, ठीक है। अब इसके अलावा अब हमारे पास क्या है? अब हम बात करेंगे इसकी मैनी लीफ, मैनी वेन लीफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैनी वेन लीफ। अब मैनी वेन लीफ जो हमारे पास आ रहा है, ये दूसरा हमारे पास आ रहा है मैनी वेन लीफ, जो दूसरा टाइप है लीव्स के। इसमें एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी को कहते हैं वेव थ्योरी। क्या कहते हैं उसको? वेव थ्योरी। इसमें एक थ्योरी थी, इसको वेव थ्योरी, इसको टीलॉन्ग थ्योरी भी कहा जाता है। इसके आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको टीलॉन्ग थ्योरी भी कहा जाता है। अब वेव थ्योरी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहता है? वेव थ्योरी कहता है कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या है कि लेट से ये हमारे पास क्या है? एक नॉर्मल
वास्कुलर प्लांट। क्या है? नॉर्मल वास्कुलर प्लांट आने इस तरीके से हमारे पास क्या है प्लांट्स मौजूद है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो ये तो प्लांट है, ये पहले प्लांट है जिसमें एवोल्यूशन होनी है, ये वो प्लांट है जिसमें एवोल्यूशन होनी है। अब सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है ओवरटॉपिंग। किसका होता है? ओवरटॉपिंग का होता है। अब ओवरटॉपिंग किसको कहते हैं? ओवरटॉपिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे यानी कि अब अगर पेरेंट प्लांट को आप देखेंगे तो पेरेंट प्लांट में क्या होगा कि अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा है ब्रांच और दूसरा ब्रांच छोटा है। ओवरटॉपिंग में क्या होगा, ये ब्रांचेस एक जैसे साइज में आने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे पहला काम हो, इसको हम क्या कहते हैं? ओवरटॉपिंग कहते हैं। ओवरटॉपिंग करने के बाद क्या होगा, फिर एक और प्रोसेस होगा, इसको कहते हैं एक और स्टेप है। ओवरटॉपिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ना पेरेंट में एक ब्रांच बड़ा है और एक छोटा होगा, यदि एक काफी बड़ा है और एक काफी छोटा है। ओवरटॉपिंग में क्या होगा, ये एक जैसा एक साइज में आने की कोशिश करेंगे। तो इसको यानी कि ब्रांचेस का एक साइज में आना, ब्रांचेस का एक साइज में आना, ये कहलाता है ओवरटॉपिंग। क्या कहलाता है ये? ओवरटॉपिंग। सबसे पहले काम क्या होगा, ओवरटॉपिंग। अगर आप देखें आप क्या हो रहा है, आपका जो ब्रांचेस है वो सेम साइज के आना शुरू हो जाएंगे। फिर ओवरटॉपिंग, अब समझ में आया? फिर ओवरटॉपिंग के बाद एक और स्टेज आएगा जिसको कहेंगे प्लेनेशन। क्या कहेंगे उसको? प्लेनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? प्लेनेशन। अब एक और स्टेप आएगा जिसको हम क्या कहेंगे? प्लेनेशन का नाम देंगे। अब प्लेनेशन क्या है? प्लेनेशन का मतलब होता है कि सारी ब्रांचेस एक ही प्लेन में आएंगी। सारी ब्रांचेस क्या होंगी? एक ही प्लेन में आएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटे बड़े छोटे हैं, लेकिन यहाँ नॉर्मल तौर पर क्या होगा, ये एक ही प्लेन में इस तरीके से आएंगे, सिंगल प्लेन में आएंगे। यानी कि जो ब्रांचेस थे सबसे पहले क्या हुआ, ओवरटॉपिंग, साइज में कमी आ गई, और जो बड़े थे वो छोटे हो रहे और छोटे थे वो क्या हो रहे, ताकि वो क्या हो जाए, सेम प्लेन में आ जाए। तो इसमें क्या हुआ, सेम प्लेन में आ गए। जो बड़े थे वो छोटे हो रहे, जो छोटे थे और सब एक साइज के हो गए, एक ही प्लेन में आ गए। तो सब एक ही प्लेन में आ गए। ऐसे ही हुआ। फिर इन प्लेन के अगर इसके बीच में आप देखें तो खाली जगह है, स्पेस है, ये काली जगह है। तो ये काली जगह फिर क्या होगा, ये काली जगह फिर बढ़ जाएगा। ये काली जगह क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये काली जगह बढ़ जाएगा किससे? फोटोसिंथेटिक टिश्यू से। किससे बढ़ जाएगा? फोटोसिंथेटिक टिश्यू से। ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू से बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेटिक टिश्यू को कहा जाता है जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल। यानी ऐसे टिश्यूज जिनमें क्लोरोफिल हो उन टिश्यूज को क्या कहा जाएगा, बोलो ना, फोटोसिंथेटिक टिश्यू। अब फोटोसिंथेटिक जो टिश्यूज हैं वो इन काली स्पेसेस में आएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा। और ये जो अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक सिंगल लीफ बना। क्या हुआ, ये सिंगल लीफ बना। और सिंगल लीफ के अंदर देखो ये एक वेन, दो वेन, तीसरा वेन, चौथा वेन, पांचवा, इस तरीके से क्या हो गए, बहुत सारी इसमें क्या आ रही है, वेन्स आ रही है, बहुत सारी रगें, नसें आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, मैनी वेन लीफ। और ये मैनी वेन लीफ के अगर आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये जो डक नहीं होता, डक उसका पाँव देखे आपको, उसके पाँव जैसा नजर थोड़ा सा मजा है, बिल्कुल उसके पाँव जैसे ही होता है ना, एक बड़ा एक वैसा बीच का बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको वैग फुट कहते हैं। जो डक का पाँव होता है उसको क्या कहते हैं, वैग फुट कहते हैं। और उसी की वजह से इस थ्योरी का नाम दिया गया वैग थ्योरी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हुई एवोल्यूशन ऑफ लीफ, यानी कि सिंगल वेन इसमें आ गई, ये सिंगल वेन लीफ है, इसमें सिंगल वेन जो हमारे पास आ रही है क्या, सिंगल वेन है। क्यों इसमें, अब इसमें क्या हुआ, इसमें दो थ्योरी अप्लाई होंगी, इनहिबिशन थ्योरी या रिडक्शन थ्योरी। और ये मैनी वेन लीफ है, इसमें बहुत सारी जो आ रही है, इसमें क्या है, वेब थ्योरी। और इसके अगर आप देखो तो ये डक के पाँव के जैसे ही नजर आ रहा है, अच्छा ही है ना। तो इसको कहते हैं कि ये क्या हमारे पास, ये वेब थ्योरी। इट इज लाइक वेब फुट ऑफ डक। ये किसके जैसा है, वेब फुट, मेरे की जो डक का वेब फुट है उसके जैसे। ठीक हो गया, ठीक है, चलिए जी, ओके।